Thank you.
आगे की कथा में श्री विदुर मैत्री जी के चर्चा है और इस चर्चा में विदुर जी उद्धव जी की चर्चा है। विदुर जी उद्धव जी से पूछ रहे हैं या भगवान पधारे थे तो आप मिले भगवान से, क्या हुआ वहां, सब कैसे हैं, सब चर्चा बात कर रहे हैं आपस में। तो भगवान के सुकोमल स्वभाव की बात बता रहे हैं श्री उद्धव जी महाराज। उद्धव जी कहते हैं कि उनके स्वभाव की क्या बात की जाए। अहो बकियम, उद्धव जी कहते हैं अहो बकियम स्तन कालकूटम जिघांशया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युच्यतां ततोऽन्यं लेभे गतिम धात्र्युच्यतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे प्रभु, अरे विदुर जी महाराज, वो तो ऐसे दयालु हैं कि शत्रु को भी कल्याण कर देते हैं। आपको पता है एक बार हमारे वो भगवान के ब्रज में, उद्धव जी बात कर रहे हैं ना विदुर जी महाराज से, एक बार भगवान के ब्रज में भगवान बहुत छोटे थे, 5-6 दिन के, बाद में पूतना नाम की राक्षसी आई और वो पूतना ने क्या किया कि अपने दोनों वक्ष पे हलाहल विष का लेप करके आई, विष का लेपन किया और आकर के अपने वक्ष को लाला के मुंह में पधरा दिया कि दूध पिएगा तो दूध तो जाएगा कि नहीं जाएगा, जहर चला जाएगा और लाला मर जाएगा। लेकिन वारे मेरे नंद नंदन ऐसे कृपालु कि जहर पिलाने वाली पूतना को भी मोक्ष दे दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, जब अब भगवान का स्वभाव समझ में आ गया आपको कि जहर देने वाले को भी मोक्ष दे दिया, और जो भगवान को बढ़िया बढ़िया वस्तुओं का भोग लगाते उनको क्या देंगे, उनको नरक तो नहीं देंगे, ये तो पक्की बात। कोई खीर का भोग लगाए, कोई बढ़िया बढ़िया सामग्री बना के भोग लगाए, कोई दूध का भोग लगाए, कोई दूध से बनी दूसरी सामग्रियों का भोग लगाए, तो उनको तो आनंद आ जाएगा। तो आपको भगवान क्या नहीं देंगे ये समझ लीजिए। और वो भगवान है, ये मुक्ति मोक्ष छोटी छोटी चीजें तो भगवान के भक्ति दे देते हैं। कितना चाहिए, किलो के भाव ले जाओ। हाँ, आपको पता है, शायद आप लोग जानते होंगे, हमारे ब्रज में आज के समय में भी अपने ब्रज में गुजरात से वल्लभकुल संप्रदाय के महाराज श्री यात्रा लाते हैं। यात्राएं आती हैं, पाल पढ़ते हैं, देखा होगा आपने, हर साल आती हैं, भादों के कुआर के महीने में यात्रा पड़ती है। तो ये वल्लभकुल के जो महाराज श्री हैं, इनके जो सबसे बड़े पूर्वज जिनके नाम पर वल्लभकुल चल रहा है, वो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, वो वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज में पधारे थे वासम में। ये करीब 500 वर्ष पहली बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 1535, 20, 25, 30 साल और लगा लो, 1565-66 की बात है। संवत 15, सन की नहीं, संवत 1565-66। जैसे सन तो अभी कितना चल रहे हो, 2023, और संवत है 2080 है ना पंडित जी, 2080 संवत चल रहे हो।
तो सम्मत 2000 ये 1565-66 की बात है। ब्रज में पधारे। अब ब्रज की तो बेचारी भोली भाली सब गोपी, और वादना संयोग ऐसो बनो जब महाप्रभु जी विराजे रहते ब्रज में, वल्लभाचार्य जी उनके शिष्य सेवक भी संग में हते, 10-5 ही उनके निजी शिष्य हते सेवक गण। वादना संयोग से दान एकादशी को दिन पढ़ो मुखिया जी, आज एकादशी है, वादना दान एकादशी हती। दान एकादशी कौन सी आवे आप जानो? नहीं जानो। भादों के शुक्ल पक्ष की एकादशी दान एकादशी हो है, वही हो ना। हाँ, तो दान एकादशी में क्या हो? दान एकादशी वह को नाम है जब ठाकुर जी ने गोपी जन से जबरदस्ती दही माखन लियो दान में। कछु तो दान दियो जाए और कछु दान लियो जाए, जो नहीं दे वहां को ले लो। ऐसे ठाकुर जी कछु गोपी तो दे नहीं, ले ला माखन खा ले। कछु गोपी बोले मैं तो ना दूं, मैं तो मथुरा जाके बेच के आऊंगी, वो तो दाम मिलेंगे दाम। ठाकुर जी बोली देगी क्यों नहीं, ला तेरो दे। तो वो दान की बात है। और यहाँ में एक लीला अलग भी है, ये तो एक अलग बात है गई। एक श्री स्वामी जी श्री राधे रानी से संबंधित प्रसंग है, और वह प्रसंग को पद भी आवे। आज दधी मीठो मदन गोपाल। तो दान एकादशी के दिन ठाकुर जी के भोग में कछु आवे कि नहीं आवे, दही जरूर आवे, मीठो दही जरूर भोग लगे। और वादना महाप्रभु जी को याद आई कि ठाकुर जी को दही धरानो, दही तो है ही नहीं अपने पास। जाओ ब्रज के गांव में से और कोई जो है गोपी से जाके दही ले आओ। अब बेचारे वो सेवक गए दही ले गए। तो कोई बेचारी भोली भाली ब्रज की गोपी मां के पास पहुंचे, बोले अरे मैया दही है क्या? बोले हाँ है। खट्टा तो ना है? बोले लाला बिल्कुल ताजा है, एकदम मीठो। तो मीठो ही तो चाहिए। मैया तू ये बताए कहा लेगी जब मुंह दही देगी? बोले कहा देगो तू दही ले जा। बोले ना भैया मैं फ्री में ना लूंगा, तू तो वो दाम बता कितने दाम लेगी, कहा लेगी? धेला, 2 धेला, आना 2 आना 4 आना कितनों लेगी बता, मैं तो दूं। तो वो बेचारी की गोपी जो हती जाके घर पे दही है तो बहाने के तू कहा देगो, तू का वो दही के बदले मुक्ति देगो क्या? जा ले जा दही। तो वो सेवक पतो कहा बोले अरे चल तो दही के बदले मुक्ति दही, मुक्ति दे दे एक मटकी दही के बदले। मान की मैं कैसे मानूं कि तेने वो मुक्ति दी, दिख तो रही ना है। तो वह बेचारे वैष्णव ने कहा कियो एक कागज पे लिख के दे दी और अपना नाम लिख दियो कि जब तू मरेगी तेरी मुक्ति होगी। मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं हो तो भाई की जो ऊपर वाले मुंह बुलावे मैं लिख के दूंगा तेरी मुक्ति होगी। और लिख के दे सके और वचन ही दे सके हर चीज को तो कोई सामने सामने मुक्ति दे दे तो सामने वाले परिवार वाले उल्लंघन नहीं करेंगे, मार दियो हमारा मेंबर है? अब भयो ये कि वो तो दही ले गए और वो बेचारी दही बेच के आ रही अपने घर को। बाकी कागज जो लिख के दियो वो अपने जो ओढ़नी हो ना मैया की ओढ़नी, वो ओढ़नी के पल्लू में गांठ में बांध लियो, मेरी मुक्ति की मोहर है। ये कागज मुक्ति की मोहर है। अब दूसरी कोई बाकी पड़ोस की सहेली बाकी बेचारी मिल गई, अरे कहां से आ रही है? दही बेच के कितने दाम को बिक्यो? अब ये तो मैया में आदत हो थोड़ी पूरे दिन की, कहा भयो, कैसे भयो, क्यों भयो, कितने दाम को बिक्यो? अरे बोले दाम पाम कछु ना है, आज तो दही के बदले मुक्ति मिल गई। बोले तू भावरे है गई,
कोई मुक्ति दे सके दही के बदले? बोले देख मेरे पल्लू में बंध रही है, यहाँ कागज पे मोहर लग के दही है, मुझको मुक्ति मिली है दही के बदले। आज तो ऐसा सौदा भयो कि जिंदगी में कहूं ना भयो। धेला दो धेला को दही बिक जाए तो मुक्ति जैसी कीमती चीज कौन दही के बदले दे रहा हो? वो तो मुक्ति मिली आज। अरे वो तो अपने काम से चली गई, वो घर पे आ गई, वो दही लेके चले गए। और दही जब महाप्रभु जी के पास लेके पहुंचे, ठाकुर जी को दही को भोग धरायो, भोग धरा के दही को प्रसाद पायो। महाप्रभु जी बोले आज दही वास्तव में बहुत सुंदर है, बड़ो मीठो है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्नता से रोगे। अरे ये तो बता कितने में लायो? महाप्रभु जी को लगो कि इतना स्वादिष्ट सुंदर मीठो दही है तो कुछ महंगो आयो हो। तो बोले सेवक ने कही, बोले कृपानाथ आज दही तो मीठो आयो पर बड़ो महंगो आयो। बड़ो महंगो आयो? कितने दाम लगे? बोले दाम भाम कुछ ना लगे, वाकू मैंने दही के बदले मुक्ति दी। तो पता है वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कहा बोले? बोले हे कंजूस, तो वह मुक्ति दी गई। अरे इतना सुंदर दही है, दही को अरोग के मेरे गोविंद प्रसन्न है गे, बाकू तो भक्ति दे दे तो मुक्ति की क्या बहन? तो बोले कृपानाथ मेरी गलती ना, मैंने मुक्ति मांगी, मैंने मुक्ति दे दी। भक्ति मांगती तो भक्ति हो दे दे तो। ऐसी सामर्थ्य भगवान के भक्तों में होती है साहेब। जब भगवत भक्त ऐसा कर सकते हैं तो भगवान क्या नहीं कर सकते? भक्ति होने देते हैं। ऐसे कृपालु हुए हमारे श्री नंदनंदन यशोदानंदन। मेरे प्रियजनों, यहाँ मैत्रेय जी के द्वारा सृष्टि के वर्णन का प्रसंग किया जा रहा है। और सृष्टि वर्णन के प्रसंग के उपरांत में श्री मैत्रेय जी महाराज वर्णन करते हैं सृष्टि के प्रारंभ का। प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्होंने भगवान की स्तुति की है। और जब भगवान की ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु दिगमे विवशा गृह्णन्ति। प्रियजनों, यहाँ पर 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। 10 सृष्टि, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया है। और इस सृष्टि के विभाग में ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने 4 पुत्रों को प्रकट किया, 4 पुत्रों का जन्म दिया है। सनकं च सनंदं च सनातन मथात्मभू सनत कुमारं च मुनिन्स्क्रियान्नुर्धरेतशः। ये सबसे पहले ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी। प्रियजनों, हर पिता की इच्छा होती है कि मेरा वंश आगे बढ़े, और भगवान की आज्ञा भी थी कि सृष्टि रचो। जब भगवान ने ब्रह्मा जी की रचना की, ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों की रचना की। 4 पुत्रों से बोले अब तुम सृष्टि रचो, वो बोले नहीं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि
एक और कछु तो बोले, अरे काय को देखो मुंह फाड़ के। भगवान को एक बात बताओ, भगवान को नाम मुंह से लेंगे तो पाप भीतर से निकल जाएंगे, और जो बंद मुंह करके बैठेंगे और जो खोलेंगे ना, खोलने वाले से निकलेंगे, बंद वाले में घुसेंगे। ध्यान रखिएगा। इसलिए सब बोलिए राम हरि ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जब उनसे कहा सृष्टि रचो तो बोले हरि शरणम, अर्थात हम सृष्टि नहीं रचेंगे, हम तो श्री हरि की शरण जा रहे हैं। और वो चले गए। अब पहली बार ब्रह्मा जी ने कोई सृष्टि रची, पहली बार में 4 पुत्रों की रचना की। पहले 4 पुत्र, उनसे किसी काम के लिए कहा कि भाई तुम सृष्टि रचो, वो बोले नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के बेचारे की गुस्सा के मारे हालत खराब, मेरी आज्ञा नहीं बनी। और जो क्रोध आया ब्रह्मा जी को, जब क्रोध आता है ना व्यक्ति को, आहा बड़ा सुंदर होता है? कितना सुंदर होता है। विकराल विकृत हो जाता है मुख व्यक्ति का, जब क्रोध आता है सारी सुंदरता चली जाती है, पता नहीं कहां। ऐसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध चढ़ा तो उनकी जो भ्रकुटी, ये भ्रकुटी होती है नहीं, भ्रकुटी टेढ़ी हो जाती है क्रोध जब आता है, और तल जाती है। जो भ्रकुटी टेढ़ी हुई तो भ्रकुटी के मध्य बीचों बीच से एक छोटा सा अणु नीचे गिरा ब्रह्मा जी की भ्रकुटी में से। धिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापतेः सद्योज्जायत तन्मन्यो कुमारो नीललोहितो। बोलिए शंकर भगवान। यहाँ भगवान रुद्र का प्रागट्य हुआ है, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शंकर जी का प्रागट्य है। ये छोटा सा जो गिरा नीचे, और ब्रह्मा जी के देखते देखते ये एकदम बड़ा होते चला गया। पहले तो बालक रोया है, रोया तो उसका नाम रखा रुद्र। नामानि कुरुमे धातु स्थानानि च जगत गुरु हो। ये भगवान रुद्र जब बड़े हुए हैं, भगवान रुद्र ने कहा मुझे क्या करना है, तो ब्रह्मा जी ने बोले, अब ब्रह्मा जी के पास एक ही आज्ञा, सृष्टि रचो।
भाई उनको भगवान की आज्ञा है। तो अपनी जो संतान पैदा हो रही है उससे ब्रह्मा जी बोले सृष्टि रचो। जब ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा सृष्टि रचो तो शंकर जी बोले ठीक है अभी रच देते। अब सृष्टि तो वैसी रची जाती है जैसा हमारा स्वभाव होता है, जो हमको अच्छा लगेगा वो रच देंगे। अब वो ठहरे भोले बाबा, आहा आनंदी, कातर, बिच्छू, नेवला, सांप, डांस, कीड़े मकोड़े, जहरीले, ऐसी सृष्टि भोले बाबा ने रच डाली। अच्छा एक बात ये कि भैया कीड़े मकोड़े हो, कातर बिच्छू हो, सांप हो, नेवला, भूख तो सबको लगती है, भोजन तो सबको चाहिए। अब सृष्टि तो रच दी, भोजन की व्यवस्था नहीं थी। ये क्या किया, जितने भी कीड़ा थे शंकर भगवान के रचे हुए सब ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी को खाने की तैयारी। भूख लग रही क्या करें। ब्रह्मा जी बोले शंकर जी से, बोले महाराज अलाम पर्याप्तम, अलाम पर्याप्तम। शंकर जी बोले क्या हुआ, बोले बहुत है बस अब मत रचो। क्या सृष्टि रच दी आपने, बोले आपने कुछ बताया नहीं, मेरे मन में आया मैंने रच दिया। आपने कहा सृष्टि रचो, मैंने कहा ठीक है। अब आप बता देते क्या रचना है तो वो रच देते, ये तो हमारी इच्छा की सृष्टि थी, हमने रच दी। लेकिन आज्ञा को माना, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी शंकर जी से प्रसन्न हो गए। क्यों, आज्ञा मानी, बात मानी, काम किया, कुछ भी किया। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज एकादश रुद्र की एकादश पत्नियों के नाम भी प्रकट कर रहे हैं। इति तस्य वचो पाद्मो भगवान परिपालयत् अव्यधाद भद्रया वाचा मारोदिस्तत् करोमिति। ये मन्युर्मन्युर्महिमनसो मन्युर्मन्युर्महिनसो महच्छिवर तद्ध्वजो उग्ररेता भवो कालो वामदेवो धृतो वृतो। ये भगवान शिव की जो एकादश रुद्र हैं, उनकी एकादश पत्नी जो हैं, पहली पत्नी का नाम है धी, दूसरी का वृत्ति, तीसरी का उष्णा, चौथी का उमा, पांचवी पत्नी का नाम है नियुत, छठी का सर्पी, सातवीं का इला, आठवीं का अंबिका, नौवीं का ऐरावती, 10वीं का सुधा और 11वीं जो भगवान 11वें रुद्र की पत्नी है उनका नाम है दीक्षा। ये भगवान एकादश रुद्र के एकादश पत्नियों के नामों का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इस प्रकार से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है और सृष्टि के प्रारंभ के उपरांत में जब अनेक ऋषियों की रचना ब्रह्मा जी ने की है। मरीचित्रंगरसौ पुलस्त्यो पुलहो क्रतुः भृगु वशिष्ठ दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। यहाँ मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष 10वें पुत्र श्री नारद, ये 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है। इनसे आगे का शरीर सृष्टि प्रारंभ हुई। इस आगे की सृष्टि में भगवान कश्यप जी और सृष्टि जब बड़ी है ये इसी सृष्टि के अंतर्गत सृष्टि बढ़ने लगी। अब तक तो अपनी अपनी शक्तियों से सबको ठहराए हुए थे, लेकिन सृष्टि रुकेगी तो सृष्टि का स्थान कहाँ है? पता चला पृथ्वी कहाँ है।
पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी कहाँ गई, कौन ले गया? पता चला कि कश्यप जी के पुत्र हिरण्याक्ष जो है वो पृथ्वी को पाताल में ले गए। अब आए कैसे? सभी ऋषियों ने मिलकर के भगवान की स्तुति की, भगवान प्रकट हुए हैं और वराह का रूप आपने धारण किया है। और वराह का रूप धारण करने के पश्चात जब बड़ा सुंदर आपका रूप है, यहाँ पर ऋषि मुनि कहते हैं कि जब वराह के रूप में भगवान ने स्वरूप धारण किया, वराह तो आप जानते ही है ना, हाँ, ये शुगर का रूप होता है भगवान का, वराह का रूप शुगर का रूप लिया भगवान ने धारण किया। तो इतना इतना आनंदित स्वरूप भगवान का कि जब वो जल में पधारे, हिरण्याक्ष से युद्ध किया, हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी को लेकर के भूमंडल पर जल के ऊपर पधारे हैं। और जब पधारने के बाद जल पर पृथ्वी को स्थापित किया है, पता है क्या हुआ था? अपन, आपको पता है ना अपन कहाँ रहते हैं आजकल? ये गांव में ही तो रहते हैं। ये गांव कहाँ पर है? पृथ्वी पे। ये कौन सी पृथ्वी है? ब्रजमंडल। हाँ, ब्रजमंडल है। तो ध्यान रखिए मेरे प्रियजनों, ये जो ब्रजमंडल की भूमि है ना, जितनी 84 कोष में जो ब्रजमंडल है, ऐसा नहीं है कि गोवर्धन ब्रजमंडल है, कि वृंदावन ब्रजमंडल है, कि कामा ब्रजमंडल है, ऐसा थोड़ी। 84 कोष का पूरा एरिया क्षेत्रफल ब्रजमंडल है। जब भगवान वराह अपने दांतों पर सूंड पर पृथ्वी को रख करके ला रहे थे, तो दूर जल के ऊपर कुछ दीपकों को प्रज्वलित होते देखा पृथ्वी ने। तो भगवान से बोली, महाराज ये क्या है? बोले पृथ्वी है। बोले पृथ्वी कहाँ से है? वो तो मैं हूँ, आप मुझे बचा करके लाए, ये कौन सी पृथ्वी है? बोले अलग है, तुम नहीं जानती हो। बोले ये कहाँ से आ गई? बोले ये पृथ्वी अलग है क्योंकि ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, ये मेरे गोलोक धाम का गोलोक खंड का हिस्सा है जो ब्रजमंडल है। ऐसा भगवान ने पृथ्वी से कहा। और जब पृथ्वी को स्थापित किया तो दोनों इस तरह मिल गए जैसे मानो कोई जोंट हो ही नहीं, जुड़ा हुआ ही नहीं, एक ही हो गए। तो कोई पहचान नहीं पावे ब्रजमंडल की क्षेत्र कहाँ है और वैसा क्षेत्र कहाँ है। ये तो शास्त्र के हिसाब से ढूंढो तो मिलता है कि ये ब्रजमंडल है, यहाँ से बाहर ब्रजमंडल नहीं है। ये ब्रज की वो भूमि है जो भगवान के गोलोक धाम का हिस्सा है। ये साधारण भूमि नहीं है। इस भूमि में आपने जन्म लिया, हमने जन्म लिया, कितने सौभाग्यशाली हैं। इस भूमि में जन्म लेने के लिए तो ब्रह्मा जी भगवान के हाथ जोड़ जोड़ के चले गए, उनको तो एक घास का पत्ता बनने तक का अवसर नहीं मिला ब्रह्मा जी महाराज को। तो आपके, हम तो ये समझते हैं, आपकी आप जानो, हम तो ये समझते हैं सबके लिए कि भैया हम तो ब्रह्मा जी से बड़े, भगवान ने कृपा करके अपने धाम में, अपने ब्रज में हमको जन्म दिया। अकेले हमको थोड़ी, अपन सभी। हाँ, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े थे भगवान के, प्रभु मुझे कोई बेल बना दो, किसी वृक्ष की पत्ती बना दो। भगवान क्या बोले पता है? बोले ब्रह्मा जी तुम्हारे जैसा व्यक्ति तो या पत्ती बन के क्या एक पल ठहरने के लायक नहीं है, चलो जाओ ब्रह्मलोक को भागो, तुम्हारी जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। भगा दिया ब्रह्मा जी को। और उस ब्रजमंडल में आपको जन्म मिला, हमको जन्म मिला, अर्थात कितने सौभाग्यशाली है हम और आप सब। इस ब्रज भूमि का, जिसकी भूमि के लिए बड़े बड़े देव तरसते हैं। तो वहां पर सब ऋषियों ने भगवान की स्तुति की है। मेरे प्रियजनों, जितम जितम ते जित यज्ञ भावन त्रयीं तनुं स्वां परिधुन्वते नमः। यद्रोम गर्तेषु निलिल्युरध्वरः तस्मै नमः कारण शूकुरायते। बोले वाराह भगवान की। ये वराह भगवान का प्रसंग
आया तो यहाँ पर महाराज परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, महाराज ये जो हिरण्याक्ष था ये कौन था और पृथ्वी को क्यों ले गया था नीचे पाताल में, और इसको मारने के लिए भगवान को क्यों आना पड़ा। तब यहाँ पर श्री सुखदेव जी बताते हैं, वर्णन करते हैं कि हे परीक्षित जी, ये कश्यप और दिति के पुत्र हैं। कश्यप ऋषि जो थे उनकी दो पत्नी थी, एक दिति और दूसरी थी अदिति। दिति और अदिति। तो दिति से जो संतानें हुई वो तो हुए दैत्य, और अदिति से संतान हुई वो हुए देवता। यानी देवता और दैत्यों की माता अलग है, पिता एक ही है, कश्यप जी महाराज। कश्यप जी महाराज का विषय यह है कि दो पत्नी थी, वस्तुतः दोनों ही बहनें थी, लेकिन यह बहन का विषय थोड़ी है, तो पति पत्नी का विषय है। तो दो पत्नी थी और दोनों पत्नियों को कश्यप जी कैसे संभालेंगे, बड़ी समस्या है मेरे। वो जाके दो हो वो जाने, एक बार हो जाने, बाकी तो चैन से कटे जिंदगी। जाके दो पत्नियों का पता चले। तो कश्यप जी महाराज ने नियम बनाया, 6 महीने दिति के यहाँ रहेंगे और 6 महीने अदिति के यहाँ रहेंगे। एक नियम बना दिया। और इस चीज का कभी कभी थोड़ा सा फायदा भी मिल जाता था कश्यप जी को। जब दिति को पता चलता कि अदिति ने बहुत अच्छी सेवा की है पति देव की, कश्यप जी महाराज की, तो अगर मेरी सेवा में कमी रहेगी तो मुझसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो बहुत जोर की सेवा करती थी। कश्यप जी के आनंद आते रहते थे। अदिति को पता चलता था कि दिति ने बहुत सेवा की है तो वो और भी ज्यादा सेवा करती थी। तो दोनों की सेवा की होड़ में कश्यप जी आनंद से अपना जीवन यापन भजन क्रम चलाते रहते थे। कभी कभी कश्यप जी उलझ जाते। एक दिन क्या हुआ, दिति के यहाँ कश्यप जी का समय चल रहा था, दिति की सेवा कर रही थी। संध्या काल का समय था। कश्यप जी महाराज अपने संध्या काल के समय में भजन संध्या करके ध्यान में बैठे हुए थे। संयोगवश जो दिति थी, उनकी पत्नी दिति, उनके मन में काम उत्पन्न हुआ। संध्या के समय काम उत्पन्न हुआ तो कश्यप जी के पास आई, बोले महाराज मेरी पुत्र गर्भ धारण करने की इच्छा है, आप मुझे गर्भ धारण कराइए। कश्यप जी ने कहा देवी आपकी इच्छा है, अच्छी बात है, गर्भ धारण का समय होता है, ये संध्या काल का दोनों काल मिलने का समय, ये गर्भ धारण का समय नहीं है, क्योंकि इस समय पर बड़ा अपराध लगता है। भगवान शंकर के अनुचर भूतल पर भ्रमण करते रहते हैं, वो देखेंगे तो बड़ा अपराध हो जाएगा, शाप लगेगा हमको। लेकिन दिति इतनी काम पीड़ित हो गई कि वो अपने आप को संभाल नहीं सकी और कश्यप जी के अनिच्छा से, इच्छा के बिना ही उनसे संसर्ग किया और गर्भ धारण किया। जब गर्भ धारण हो गया, वैचारिक शांति हुई। दिति को गर्भ धारण करने के पश्चात में कश्यप जी तो आ गए अपने कुटिया पर स्नान करके, लेकिन कब आए, क्योंकि कश्यप जी चाहते नहीं थे, उनकी इच्छा नहीं थी, गर्भ धारण का समय नहीं था, 2 वक्त मिल रहे थे। तो कश्यप जी ने कहा कि हे देवी, तुम एक सुपात्र पुत्र चाहती थी, गर्भ धारण करना चाहती थी, मैं तुमको शाप देता हूं, एक पुत्र नहीं होगा, तुमको एक साथ 2 पुत्र होंगे और संसार के सबसे भयानक राक्षस होंगे, मेरा श्राप है।
जब दिति का मस्तिष्क शांत हुआ, फिर स्नान वगैरह करके कश्यप जी के सन्मुख में आई, तो उनको याद आया कि सच में मुझसे गलती हो गई। और गलती तो हो गई, और गलती होने के बाद कश्यप जी ने भी देर नहीं लगाई, तुरंत शाप दे दिया। वो बदलेगा भी नहीं, चलो जो हो जाए, क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं पतिदेव से, कश्यप जी महाराज से। ये कश्यप जी के पास आई, आकर के प्रणाम किया। कश्यप जी ने कहा सौभाग्यवती भव। बोले महाराज ये तो है ही, आपने जो शाप दिया है उसको वापस कर ले। बोले वो तो नहीं हो सकता, शाप जो मुंह से एक बार निकल गया वो वापस नहीं होगा। बोले हे प्राणपति, मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, मैं कान पकड़ के क्षमा चाहती हूँ, माफी मांगती हूँ, प्रणाम करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए आप। बोले माफी इतनी ही मिल सकती है दिति, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो मैंने बोल दिया वो तो होके रहेगा। पुत्र 2 ही होंगे और भयानक राक्षस होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन हाँ इतना हो सकता है कि आपको पौत्र भगवान का परम भक्त प्राप्त होगा, ये मेरा आशीर्वाद। पौत्र यानी पुत्र का पुत्र, ये आशीर्वाद दे दिया। अब बेचारी दिति संतुष्ट हो गई, क्या करे, कुछ कर भी नहीं सकती। दिति ने कहा महाराज कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। और गर्भ धारण हो गया। 1 साल निकला, 2 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 20 साल निकल गए, बालकों को जन्म नहीं दे रही है दिति। कश्यप जी कहते हैं दिति बहुत समय हो गया गर्भ धारण किए, बालकों को जन्म क्यों नहीं देती हो? बोले महाराज इसलिए नहीं दूंगी कि ये जन्म लेते से बहुत बड़े राक्षस होंगे, इसलिए मैं अंदर ही रखना चाहती हूँ इनको। ऐसे करते करते कई बार बात करते करते अंत में दिति को गर्भ धारण किए जब 100 वर्ष हो गए, तब कश्यप जी ने दिति से कहा, बोले देवी आप 100 वर्ष गर्भ में रखो या 1000 वर्ष गर्भ में रखो, जन्म तो देना ही पड़ेगा। बगैर जन्म दिए तो छुटकारा नहीं मिलेगा, तो क्यों कष्ट भोग रही हो, जन्म दे दो बालकों को। उनकी समझ में आई बात तो सही है। जब बालकों को जन्म दिया, एक साथ 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अपने या तो नॉर्मल सब 9-10 महीना के बालक हैं भैया, वो 100 वर्ष के भय जन्म से। उनको बड़े होने में टाइम नहीं लगा बाद में जन्म लेने के बाद, और उन्होंने तो भूतल पे आते से ही अपना आतंक शुरू कर दिया। ऋषियों को सताओ, ब्राह्मणों को सताओ, यज्ञ वेदियों को भंग कर दो, तोड़ दो, और पता नहीं क्या क्या अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो बोले महाराज इतने भयानक राक्षस, वो इतने ही बलवान थे, पृथ्वी को उठा करके पाताल में ले गया। पृथ्वी को उठाना कोई मामूली बात है? अपन के सर पे 2 तसला मिट्टी रख दे जाए, उठा के कैसी हालत है जाए। बाप रे बाप, बहुत बुरी हालत हो ना। 2 तसला एक संग रख दिए जाए भर के, वो पूरी पृथ्वी को ही उठा के ले गया। ऐसे कितना शक्तिशाली होंगे वो दोनों भाई, जिनका वध करने के लिए साक्षात भगवान को प्रकट होना पड़ा, साधारण नहीं थे। तो परीक्षित जी कहते महाराज ये दोनों थे कौन? तो बोले ये भगवान नारायण के पार्षद थे, इनका नाम था जय और विजय। यहां आकर के बने थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो बोले ये राक्षस क्यों हो गए जब भगवान के पार्षद थे? श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये दोनों भाई भगवान के वैकुंठ के धाम के द्वार पर पहरा दे रहे थे, और अचानक से ये चारों भाई, कौन? ब्रह्मा जी के प्रथम संतान सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी, ये चारों इतने पावरफुल शक्तिशाली थे। चारों भाई इतना ब्रह्म तेज धारण किया था, जहां मन करता वहां चले जाते।
एक दिन इनका मन हुआ, चलो आज बहुत दिन हो गए भगवान वैकुंठ नाथ के दर्शन नहीं किए, आज वैकुंठ चलते हैं, दर्शन करके वैकुंठ चले गए। ऐसे ही चारों भाई मिले और अपने वैकुंठ की यात्रा कर ले। वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे और ये तो स्वतंत्र थे, इनको तो कोई बंधन था ही नहीं। वैकुंठ के द्वार पर पहुंच करके जैसे ही प्रवेश करना चाहा तो दोनों भाई अड़ गए बीच में। ए महात्मा कहाँ जाते हो, पीछे दो। बोले भैया हमको ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किसने बुलाया है? और इनको तो भगवान के पार्षद होने का अहंकार रूपी पाप हो गया इनसे। चारों भाई, अब ये चारों कुमार हैं। कुमार जानते हैं आप? कुमार नहीं, कुमार। कुमार का अर्थ होता है 8 साल 9 साल की उम्र वाले बालक। 10-12 साल का जो बालक होता है, कुमार अवस्था जिसकी होती है, 10-12 साल का बालक। तो ये हजारों साल के होने पर भी कुमार अवस्था के हैं, उससे ऊपर नहीं जाती इनकी उम्र। तो छोटे छोटे से लग रहे थे, ये पहचान नहीं पाए इनको, इन्होंने रोक दिया। ये चारों भाइयों ने अपने कमंडलों में से जल लिया और बोले जाओ, तुमको वैकुंठ में रह करके भी इतना अहंकार हो गया, जाओ भूतल बजा के महान राक्षस हो जाओ, हटो यहां से। घबरा गए दोनों भाई। इतने में भगवान अपने भीतर से पधारे द्वार पे। चारों भाइयों को देखा भगवान नारायण ने, तो चारों भाइयों को प्रणाम किया। किसने? भगवान ने। साधारण नहीं थे चारों भाई, इन्होंने भगवान को प्रणाम किया है और भगवान ने इनको प्रणाम किया। पर भगवान बोले क्या हुआ प्रभु, आप क्रोधित क्यों दर्शन दे रहे हो? आज आप तो बड़े सुकोमल हैं, बड़े सुंदर दर्शन होते हैं, आज बड़े क्रोध में आपके दर्शन हो रहे हैं, क्या बात है? बोले आपके सेवकों ने अपराध किया तो हमने इनको दंड दे दिया। भगवान बोले क्या दंड दे दिया? बोले हमने बोल दिया जाओ भूतल पर जाके गिरो, राक्षस हो जाओ। भगवान को पता था कि इनके सामने में कुछ भी पक्ष नहीं ले सकता, लिया तो फिर मेरा भी नंबर लगेगा। भक्त है, भक्त स्वतंत्र होता है साहब, भक्त किसी के अधीन नहीं होता। भगवान भक्त के अधीन होता है, भक्त किसी के अधीन नहीं, स्वतंत्र होता है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र व्रज। मैं भक्त के अधीन हूं, भक्त मेरे अधीन नहीं। भगवान बोले बहुत अच्छा किया महाराज, आपने शाप दे दिया इनको। और सुनिए, ये तो दोनों मेरे पार्षद हैं, मेरे सेवक हैं, आपने इनको शाप दिया, अच्छा किया। अगर मेरा शरीर का कोई अंग अर्थात मेरी भुजा, मेरे हाथ भी यदि आपका अपराध कर देते, मैं उस अंग को भी काट के फेंक देता, आपका अपराध सहन नहीं करता। ऐसा भगवान ने चारों भाइयों से कहा। हरि बात जय हो। हरि न
श्री भगवान श्री नारायण की इच्छा से इनको शाप लगा और शाप लगने के बाद ये दोनों भाई जब भूतल पर गिरने लगे हैं तो भगवान कहते हैं सुनिए, इनका शाप आपको लगा है, महर्षियों का, ऋषियों का, मुनियों का, और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि यदि आप मुझसे प्रेम करोगे, भगवान कहते हैं कि यदि आप मुझसे प्रेम करोगे तो 7 जन्म में आपकी मुक्ति होगी, 7 जन्म में। और यदि आप मुझसे बैर करोगे, शत्रुता करोगे तो 3 जन्म में मुक्ति हो जाएगी। अब आपने क्या सोचा, क्या करना चाहिए? है? बैर कर लेना चाहिए, है? नहीं करना चाहिए, प्रेम ही ठीक है। अच्छा, बैर इसलिए नहीं करना चाहिए, बैर क्यों नहीं करना चाहिए भगवान से पता है?
बड़े बूढ़े कह गए भैया दोस्ती और दुश्मनी बराबर वालों में अच्छी लगती है, अपन तो उनसे दुश्मनी करने लायक भी नहीं, इससे अच्छा प्रेम कर ले जितना बन सके। वो इतने बलवान राक्षस थे तो उनसे शत्रुता कर सकते थे, जिनके मृत्यु के लिए जिनको दंड देने भगवान को आना पड़ा, इतनी शक्ति तो उनमें थी। लेकिन बैर करने का एक दूसरा भी कारण था। हम जिससे प्रेम करते हैं हो सकता है कभी कभी उसका विसर्जन हमारे हृदय से या मस्तिष्क से हो जाता हो, निकल जाता हो पल दो पल के लिए कि भाई दूसरे काम में कहीं फंस गए, बिजी हो गए तो निकल जाता है, ऐसा हो जाता है। लेकिन जो हमारा कट्टर शत्रु होता है वो एक पल के लिए भी दिमाग से नहीं जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि मुझको शत्रु मान करके मेरा भजन कीजिए, 24 घंटे एक पल के लिए भी मेरा विसर्जन नहीं होगा, इसलिए 3 जन्म में तुम्हारी मुक्ति होगी। ये इसका कारण था। और शत्रु बराबर वाले नहीं, शत्रु होने लायक शक्ति भी उनमें थी कि शत्रु का भार भी उठा सकते थे, उठाया भी था। ये भाव था। उन्होंने कहा ठीक है महाराज 3 जन्म ही ठीक है, हम तीनों हम शत्रुता करेंगे और वो देखेंगे आप क्या करते हैं हमारा, ठीक है चलते हैं। ये दोनों भाई आए, कश्यप जी के इनका जन्म हुआ अदिति के गर्भ से और पृथ्वी को ले गए। भगवान बारह का प्रागट हुआ, भगवान ने इनका जो हिरण्याक्ष का वध किया है। यम योग नो योग समाधिना रहो, श्री सुखदेव जी कहते हैं यम योगिनो योग समाधिना रहो, ध्यायन्ति लिंगा रसतो मुमुक्षयः तस्यैव दत्यो ऋषभ पदाहतो मुखम प्रपश्यस्तनुमुत ससर्जः। ये यहां पर हिरण्याक्ष का वध कर दिया गया। मेरे प्रियजनों, तदोपरांत में श्री मैत्रेय जी महाराज अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन करते हैं और अनेक प्रकार की सृष्टि के वर्णन के पश्चात में महाराज कर्दम जी का प्रसंग रख रहे हैं। एक ऋषि हैं कर्दम जी, कर्दम ऋषि। तो कर्दम ऋषि इतने बड़े तपस्वी थे, एक बार भगवान इनके सामने आए, प्रसन्न हो गए तपस्या से। अरे कर्दम जी कुछ मांग लो, हम बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। कर्दम जी क्या बोले पता? बोले महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करो और आप जाओ अपने धाम को, मुंह भजन करम दो। फिर 2-4 साल 10-20 साल 50 साल निकल गए, फिर भगवान आए, कर्दम जी अब तो कुछ मांग लो, बहुत दिन हो गए आपको तपस्या करते, हम आपकी तपस्या से खुश हैं। बोले महाराज मेरा प्रणाम स्वीकार करो ना, बस मुझे भजन करने दो, आप जाइए। कितनी बार 2, 4, 6 बार बेचारे भगवान आए और कर्दम जी मना कर। एक बात पूछूं भैया जी, अगर अपने पास भगवान आ जाए बोले भाई कुछ मांग लो, हाय हाय हाय, भगवान से कहेंगे रुको थोड़ी देर रुको, थोड़ा लिस्ट तैयार कर ले, दिमाग से उतर गई तो बीच में भूल गए तो है? फिर बोले ये भी दे दो ये भी दे दो, भगवान कहेंगे तू ठीक है तुझे में आता ही नहीं। भगवान भी जानते हैं कि जो ज्यादा मांगने वाला है ना, अपन परिक्रमा जाते हैं भिखारी पीछे पड़ जाता है तो क्या बोलते हैं अदना भाई क्यों पीछे पड़ गए, तो ज्यादा मांगने वाले से भगवान भी दूर हो जाता है। भगवान से कुछ मत मांगो, याद रहो वो सब कुछ दे देंगे, और मांगना शुरू कर दिया तो कुछ भी देना उनके बस की बात नहीं, क्योंकि आपका तो सब कुछ भजन तपस्या मांगने में चला गया, बचा क्या। इसलिए मेरे प्रेमियों, कर्दम जी ने कुछ मांगा नहीं। आज क्या हो गया, आज कर्दम जी अपने आश्रम के बाहर एक सरोवर था, सरोवर तालाब, तो उस सरोवर पर स्नान कर रहे थे। स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन करने में क्या होता, प्राणायाम किया जाता है, और प्राणायाम जैसे ही उन्होंने खींचा और प्राणायाम करने के बाद जो नेत्र खोले, सीधी नजर पड़ी जल के ऊपर, जल जो सामने था। जल में क्या देखा कर्दम जी ने, एक मत्स्य और मछली दोनों विहार कर रहे थे। उन मत्स्य और मछली को देख करके कर्दम जी के मन में विचार आया
जब ये जीव जंतु स्त्री पुरुष का विहार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? पहली बार विचार आया, कुछ जीवन में कुछ विचार ही पहली बार आया करदम जी के, और जैसे ही उनके मन में विचार आया भगवान प्रकट हो गए। वो चाहते थे कोई मौका है, हो सकता है कुछ मांग ले, कुछ मांगता ही नहीं, जब जाता हम वापस कर देते। करदम जी के पास भगवान प्रकट हुए, बोले करदम जी कुछ मांग लो। करदम जी बोले महाराज प्रणाम करता हूँ, आप रहने दीजिए। बोले नहीं, आज तो कुछ मांग लो, आपके मन में है कुछ, जो आया मन की बात कह दो ना, क्या चाहते हो? करदम जी बोले नहीं नहीं, मैंने ये सुना है आप अंतर्यामी हैं। भगवान से बोले मैंने सुना है आप अंतर्यामी हैं, मन की सब जानते हैं। बोले हाँ जानता हूँ। तो बोले पूछ क्यों रहे हो, दे दो, मैं क्यों मांगू? जब मेरे मन में है, उस मन की बात को आप जानते हो कि मैं क्या चाहता हूं, तो मुझसे मांग ले क्यों पीछे पड़ रहे हो? दे दो, मैं नहीं मांगूंगा। भगवान बोले बड़े जिद्दी हैं करदम जी, अपनी बात से नहीं हटेंगे। बोले फिर भी एक बार तो करदम जी थोड़ा सा कुछ कह दो। बोले महाराज मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहने में, इसके पीछे दूसरा भी कारण था। देखो साहब, बढ़िया बात है। हाँ, करदम जी की बात चल रही और यहाँ के पेट में दर्द है, दरिया रंधवे लोग। मेरे प्रियजन, जब करदम जी से ये कहा कि आप कुछ तो बोलो, तो करदम जी ने कहा मुझे संकोच हो रहा है, मैं नहीं बोल सकता। पता है क्यों? ऐसा क्यों हुआ था? शायद आपके समय तक यार बड़े बूढ़े बैठे हैं, और आज के छोरा छापरिन की बात तो अलग है साहब। आज तो युग परिवर्तन है गए, पीढ़ी बदल गई, सब बदल गए। बाकी लगभग आप लोगों की, और 25 साल पहले हमारे समय तक भी ऐसी बात थी कि कोई ब्याह शादी को जब समाचार आवे, संबंध आवे, और लाला से पूछा जाए बेटा तेरे ब्याह की बात चल रही है, तो बोले मुंह ना पतो साहब तुम्हें देखे सो करो, और चुपचाप निकल जाता बेचारा शर्म के मारे, है ना। और आज बोले बेटा वो फलाने गांव के फूफा जी आए, छोरी वालों लाए, बोले मुंह ना करना, वो वहां पर लड़की पढ़ती मेरे संग में, तो बातें सब व्यवस्था रह जाएगा शादी। पहले थी, पहले सब तैयारी। तो पहले के समय में जो बालक थे वो अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करते थे, संकोच करते थे, उनकी मर्यादा रखते थे। आपको पता है करदम जी के पिताजी कौन थे? करदम जी के पिताजी थे ब्रह्मा जी। करदम जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और ब्रह्मा जी के पिताजी कौन थे? भगवान नारायण। ब्रह्मा जी के पिताजी भगवान नारायण थे, तो करदम जी के क्या हो गए? बाबा साहब। अब बाबा कह रहा है कि भाई तेरी ब्याह की इच्छा बोल तो सही, नाती करो मुझको शर्म आ रही, अपने आप कराओ, कराना तो ना तो मत करा। ये संबंध निकल के आया। तो मेरे प्रियजनों, भगवान ने करदम जी से कहा कि हे करदम जी आप विवाह करना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, परसों आपका विवाह हो जाएगा। ज्यादा लंबा मुहूर्त नहीं, बस आज बात हो रही है, कल को दिन बीच में, परसों बहू आ जाएगा। ये मैंने बोल दिया, कुछ और मन में हो तो बोल दो, कुछ मांगना चाहते हो तो। करदम जी बोले महाराज जब इतना सब बोल दिया, दे दिया, तो जो देना चाहे वो दे दो, मैं नहीं मांगूंगा आपसे। हाँ, मैं मांग करके अपने बात खराब नहीं करूंगा। भगवान बोले करदम जी आज हम आपसे इतने प्रसन्न हैं कि आपने जो नहीं सोचा होगा वो हम आपको देते हैं। बोले दे दीजिए, क्या देना है बताओ।
बोले विवाह तो आपका परसों हो जाएगा, लेकिन मैं वचन देता हूं, मैं नारायण आपको वरदान देता हूं, वचन देता हूं कि मैं नारायण कपिल देव के रूप में आपका पुत्र बन के जन्म लूंगा आपके यहाँ। ऐसा वरदान भगवान ने करदम जी को दे दिया। तीसरे दिन महाराज मनु जी की कन्या से इनका विवाह हुआ देवहूति जी के साथ में, और देवहूति जी राजकुमारी, और ये बेचारे बन के वासी संत महात्मा आश्रम में रहने वाले महापुरुष। तो कपिल देव जी के मन में विचार आया कि भाई राजकुमारी से मेरा विवाह हो गया है, ये तो सुख भोगने वाली है, और मैं तो महात्मा आदमी, मेरा क्या है, मैं तो पहाड़ों में बैठ के बर्फ में, गर्मी में, ठंडे में कहीं भी तपस्या कर सकता हूँ, मुझे तो आदत है। ये बेचारी राजकुमारी आई है मेरे आश्रम में, कष्ट भोगेगी, अच्छी बात नहीं है, इसके लिए कोई अच्छी व्यवस्था की जाए। इतनी तपस्या कर चुके थे करदम जी के उनको कुछ करना नहीं पड़ा। ध्यान किया, एक अच्छा सा विमान तैयार हो, बड़ा सा विमान सामने। विमान कैसा? इस विमान में बड़ा सा महल हो, महल में सेवक सेविकाएं हो, बड़े से बगीचा हो, महल में एक तालाब हो, विमान में तालाब हो, सब व्यवस्था विमान के अंदर हो। थोड़ी देर में नेत्र खोले तो ऐसा ही बड़ा सा विमान जिसमें महल, बगीचे, तालाब, सब सेवक सेविका सब उनके सामने उपस्थित हो गई। अब करदम जी बोले देवहूति जी से, देवहूति जी पधारो। विमान में पधारे, महल में प्रवेश किया दोनों पति पत्नी। महल में प्रवेश करके विमान से आदेश किया करदम जी ने, बोले चलिए हमको सौर मंडल का सैर कराइए। विमान चलने लगा। वो तो तपस्या का बल इतना था तो उससे चलने लगा। अब चालू तो कर दिया विमान को, करदम जी महाराज ने उतारना भूल गए, क्योंकि पति पत्नी के सुख में इतने तल्लीन हो गए कि याद ही नहीं रहा कि विमान को नीचे भी लाना है। उसी विमान के सौर मंडल के चक्कर लगाते लगाते करदम जी के विमान को आकाश मंडल में 100 वर्ष हो गए। 100 वर्ष तक वो विमान ऐसे ही चलता रहा, घूमता ही रहा। इन 100 वर्षों में करदम जी और देवहूति जी के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्या, 9 बेटियां हुई करदम जी की। और हजारों लाखों वर्षों की तपस्या का फल और तपस्या का बल, शक्ति वो 100 वर्षों में खर्च हो गई। विमान अपने आप नीचे आ गया। जब विमान नीचे आया तो करदम जी को होश आया, अरे बाप रे ये क्या हुआ, ये मेरी पत्नी बच्चे ये सब कब आ गए, कैसे हुआ। अभी आपको याद है ना सुबह की कथा, अभी प्रारंभ के समय सुखदेव जी क्या बोले थे, जित संगो जितेंद्रिय। करदम जी कहते हैं एक पल भर के मत्स्य और मछली को देखने का मेरे संग में जो दुस्संग हुआ उसने मेरे जीवन को खत्म कर दिया। अगर मैं मछली और मत्स्य को एक पल के लिए नहीं देखा होता तो ये मेरे मन में विवाह का विचार नहीं आता, 100 वर्ष विमान नहीं चलता, मेरी तपस्या नष्ट नहीं होती, सब कुछ नष्ट हो गया। इसलिए ध्यान रखिए जीवन में हम संग कैसा कर रहे हैं उसका विशेष स्मरण रखने की आवश्यकता। जितेंद्रिय हो, ये करदम जी की बात पर प्रसंग, संग के ऊपर प्रसंग आया है। जैसे विमान नीचे आया करदम जी तो सबको छोड़ के तपस्या करने निकल पड़े। बोले मैं कहाँ फंस गया चक्कर में, मैं तो तपस्या में था, ये कब विवाह हुआ कैसे होश ही नहीं रहा, पता ही नहीं चला। 100 साल निकल गए, तब सब कुछ खर्च हो गया, जेब खाली हो गई, तब पता चला। भाई तपस्या की पूंजी खत्म हो गई, जेब खाली हो गई। भैया जी जैसे करदम जी चलने लगे तो देवहूति जी ने करदम जी के चरणों को पकड़ लिया। बोले महाराज रुकिए, कहाँ जाते हो। बोले मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ, तपस्या करूंगा, मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। बोले सुनो, चले जाना,
हमारी बात तो सुनते जाओ। बोले हाँ बोलिए। तो अपने यहाँ एक प्रथा होती है, पहले से चली आ रही है, जब नया विवाह होता है, नया नया ब्याह होता है, तो पति जो होता है वो पत्नी को कुछ ना कुछ उपहार देता है। ऐसे ही जब करदम जी